नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हम मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने लास्ट क्लासेस में कुछ इंटेलिजेंस के कुछ टेस्टों को आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो इंटेलिजेंस के टेस्ट है वो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं कुछ और इंटेलिजेंट टेस्ट के साथ में। मैं लास्ट क्लासेस में बुद्धि के परीक्षण के बारे में आपको बता चुका था। पिछली क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट या कहें तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण के बारे में बता दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन से टेस्टों के बारे में। तो आज हमारा डिस्कस रहेगा बेटा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। आप कल की क्लास देखिएगा, इसके बाद में इस क्लास को पढ़िएगा क्योंकि कल की क्लास इस कनेक्टेड रहेगी। इंडिविजुअल टेस्ट के अंतर्गत भी हम कौन से टेस्ट पढ़ेंगे बेटा? के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेटा कौन से टेस्ट आपके इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में आपको बता चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट या कहे तो इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो एक समय में केवल एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन करते हैं, और नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा टेस्ट जिसमें भाषा का यूज़ नहीं होता, मेनली इसमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें का यूज़ किया जाता है तो बेटा इसमें चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से व्यक्ति बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इसमें किस परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट उन टेस्टों को कहा जाता है जिसमें बुद्धि का मापन चित्रों के माध्यम से किया जाता है या संख्याओं के माध्यम से किया जाता है। उस टेस्ट को कहा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट। बेसिकली परफॉर्मेंस और नॉन वर्बल में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। हाँ, परफॉर्मेंस टेस्ट आएगा उसको मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लासेस को। कुछ प्रमुख आप नोट डाउन करते चलना। इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये अपना डिस्कशन टॉपिक रहे। तो इसमें जो प्रमुख टेस्ट हैं मैं उनके आपको नाम लिखवा देता हूँ। सारे आपको क्या करना है, सिर्फ इन टेस्टों को याद कर लेना है, याद करना है, मगअप करना है, वही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ इसमें मिलेगी नहीं आपको। मेनली ये जो टॉपिक है वो याद करने से रिलेटेड है, आपको सिर्फ लर्न करना है। जैसे पहला टेस्ट का नाम आपको बता देता हूँ, पिंटर पीटरसन। पिंटर पीटरसन परफॉर्मेंस या निष्पादन स्केल। पिंटर पीटरसन निष्पादन स्केल। तो बस आपको इसका नाम याद रखना है। जैसे आप समझ जाओगे कि नॉन निष्पादन स्केल से तो नॉन वर्बल कैटेगरीज में आएगा, तो पिंटर पीटर निष्पादन स्केल का टेस्ट है तो ये आपका इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट की सीरीज में आ जाता है। वहीं अगर दूसरे टेस्ट की बात करूं तो पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट। ये सिर्फ आपको नोट कर लेना है, बस इतना ही काफ़ी है कि ये किस आएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। तीसरे टेस्ट की बात करता हूँ, मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल, प्री स्कूल स्केल या पैमाना आप कहोगे। ये भी किस टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये भी कौन से टेस्ट में आएगा? ये भी इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट आ जाते हैं। 3 लिख लिए, इसके बाद में आगे और डिस्कस करूंगा, आप इनको नोट डाउन कीजिए। अगला जो आपका रहेगा बेटा वो रहेगा मेरिल पाल्मर मेरिल पाल्मर बुद्धि परीक्षण या टेस्ट। ये भी किस टेस्ट के अंतर्गत आएगा? तो ये भी इंडिविजुअल आपका नॉन वर्बल टेस्ट की सीरीज शामिल होता है। इसके बाद अगर बात करें तो भाटिया बैटरी परीक्षण, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टेस्टों के बारे में हम डिटेल्ड से पढ़ेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, बाकी का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसके बाद बात करें तो ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये कुछ प्रमुख कौन से टेस्ट आ जाते हैं बेटा? ये आपके कौन से टेस्ट चीज़ आ गई? तो ये जो सभी टेस्ट है ये इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है, जिसमें आपको क्या करना होता है, नॉन वर्बल टेस्ट को कहा जाता है जहां भाषा का उपयोग नहीं होता। इनमें मेनली इन टेस्टों को कंडक्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप किसका यूज़ करोगे? पिक्चर्स का उपयोग करते हो।
उनको कहा जाता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। तो देखो पहला टेस्ट आपको याद रख लेना है, पिंटर पीटरसन निष्पादन स्किल्स, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, मिनीसोटा प्री टेस्ट, और आगे मैंने आपको 2 से 3 और बताए, तो मेरिल पाल्मा टेस्ट, भाटिया वेंट्री परीक्षण और ड्रो अ मैन टेस्ट। ये आपके हो जाते हैं बेटा कौन से टेस्ट, ये हो जाएंगे आपके इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। तो इसमें से ये भाटिया वेंट्री परीक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो लिखिएगा बेटा भाटिया वेंट्री परीक्षण, क्या वेंट्री बुद्धि परीक्षण, या वेंट्री बुद्धि परीक्षण, याद रखना क्या नाम है इसका बेटा, तो इसका नाम रहेगा आपका भाटिया वेंट्री बुद्धि परीक्षण। लिख लो एक बार, आप लिखिए। देखो ये जो टेस्ट रहेगा ये कैसा, पहले तो आपको याद रखना है प्रकार का टेस्ट है, ये एक व्यक्तिगत टेस्ट है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल टेस्ट को कहा जाएगा। व्यक्तिगत का मतलब रहेगा कि ये ऐसा टेस्ट है एक बार में सिर्फ एक बच्चे की बुद्धि का मापन करता है, उसको कहा जाता है इंडिविजुअल टेस्ट, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात करें तो ये एक निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट इसको कहा जाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट को क्या क्या कहा जाएगा, इसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाएगा। ये किस प्रकार का टेस्ट है, तो ये परफॉर्मेंस कहा जाता है या निष्पादन परीक्षण कहा जाता है। निष्पादन परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिनको करने के लिए आपके हाथ की मसल्स का यूज करना पड़ता है, जिनको कंडक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके हाथ की मसल्स का यूज करना पड़ेगा, उसको कहा जाएगा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, 5 इज रिलेटेड टू 25, उसी प्रकार से 6 किससे रिलेटेड रहेगा। तो देखो इस टेस्ट का आप इजीली आंसर कर पाओगे कि भाई जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर रहेगा 36। बट आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने आपकी हाथ का मसल्स यूज नहीं किया है, आपने किसी काम को अपने उंगलियों के माध्यम से नहीं किया है। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, यहाँ पे शब्दों का भाषा का उपयोग नहीं हुआ है, बट ये परफॉर्मेंस से अलग है। तो बुद्धि का जो भाटिया वेंट्री परीक्षण है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत आएगा। अभी जब इसको आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस टेस्ट आखिर होता क्या है। वहीं अगर बात करें तो इसका जो मेनली यूज किया जाता है, जो इसका यूज किया जाता है बेटा, वो किसकी बुद्धि को मेजर्स करने के लिए किया जाएगा, ये बच्चों की बुद्धिमत्ता को मापने के, और जो बच्चों की, और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या कहें तो एक प्रकार से जो कम इलिट जो लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो लेस एजुकेटेड होते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, के लिए आपको भाटिया वेंट्री परीक्षण, मैनली इसका यूज बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, या कहें तो आप जो लेस एजुकेटेड पीपल है या कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि को मापन करने के लिए किया जाता है। अगर इस टेस्ट की कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो बेटा इस टेस्ट का जो निर्माण है काफी महत्वपूर्ण काम है। इस टेस्ट का निर्माण किसने किया था, टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे। देखो इसको भाटिया वेंट्री परीक्षण कहा क्यों जाता है, भाटिया वेंट्री परीक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई सिंगल टेस्ट नहीं है, इसमें 5 उप टेस्टों को शामिल किया जाता है। इसको बेटा आप वेंट्री परीक्षण क्यों कहते हो, जैसे एक वेंट्री में कई सेल होते हैं तब एक वेंट्री रन करती है, उसी प्रकार से जो भाटिया वेंट्री परीक्षण है ये सिंगल टेस्ट नहीं है, इसके अंतर्गत 5 टेस्टों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण को क्या किया जाता है बेटा, इसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण को या 5 सब टेस्ट को शामिल किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो भाटिया वेंट्री परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो बेटा इसके जो निर्माणकर्ता व्यक्ति थे, निर्माण करने का श्रेय जाता है किसको, चंद्रमोहन भाटिया को। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। क्या नाम है इनका, चंद्रमोहन भाटिया, और इन्होंने इस टेस्ट का निर्माण किया था 1955 में। टेस्ट का निर्माण किया गया था 1955 में किसके द्वारा, चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भाटिया वेंट्री परीक्षण के बारे में कि इसका जो निर्माण करता व्यक्ति है वो भारतीय व्यक्ति है जिनका नाम है CM भाटिया, या कहें तो चंद्रमोहन भाटिया। और इस टेस्ट का निर्माण कब किया गया बेटा, तो इस टेस्ट का निर्माण किया गया था 1955 में, और इस टेस्ट के अंतर्गत 5 उप परीक्षण को शामिल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर बात करें तो जो भाटिया वेंट्री परीक्षण है ये व्यक्तिगत टेस्ट है, व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत टेस्ट है, और व्यक्तिगत के साथ साथ ये नॉन वर्बल टेस्ट है, या फिर जिसको आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी
कह पाओगे, इसका उपयोग बच्चों की और लेस एजुकेटेड पीपल्स की इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब इसके अंतर्गत जो 5 सब टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाटिया वेंट्री के जो 5 सब टेस्ट हैं, भाटिया वेंट्री के जो 5 सब टेस्ट है बेटा, उनके बारे में 5 उप परीक्षण के बारे में अब अध्ययन करेंगे। 5 उप परीक्षण में जो पहला उप परीक्षण है उसका नाम क्या आ जाता है बेटा, उसका नाम आता है आपका कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। उसका नाम क्या रहेगा, कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इसका नाम रहेगा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं आपकी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रतिपादक है, इसके जो इस टेस्ट का जो निर्माण करता है वो रहेंगे आपके एससी कोहो। बस आपको नाम याद रखना है कि इस टेस्ट को किसने प्रतिपादित किया था। तो इस टेस्ट को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एससी कोहो के द्वारा। इस टेस्ट को निर्माण किया गया था। और अगर इस टेस्ट में बात की जाए तो बेटा कितने कार्ड्स होते हैं, टेस्ट में कितने ब्लॉक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस टेस्ट में बात की जाए तो बेटा इस टेस्ट में टोटल आपके कितने डिजाइन्स होते हैं। इस टेस्ट में मूल रूप से 10 डिजाइन्स या फिर 10 टेस्ट में आपके 17 डिजाइनों को शामिल किया जाता है। 17 डिजाइनों को शामिल किया जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार का टेस्ट। 17 डिजाइनों को शामिल किया जाता है। इन 17 डिजाइनों को मिलाकर 10 डिजाइनें क्रिएट की जाती है। इस 17 डिजाइनों को मिलाने से जो मूल रूप से इसमें 17 डिजाइनें थी, बट बाद में 17 डिजाइनों को संक्षिप्त करके 10 डिजाइनें बना दी गई। आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कोब्लॉक डिजाइन टेस्ट में मूल रूप से कितनी डिजाइन्स थी, तो 17 डिजाइन्स थी। और इनको करने के बाद में इनको संक्षिप्तीकृत करके 10 डिजाइनों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इन 10 डिजाइन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखना बेटा किस प्रकार का काम करता है, काम करता है बताता हूँ अभी। ओहो, देखिएगा आप एक बार कोबलॉक डिजाइन टेस्ट होता किस प्रकार से है। देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इस प्रकार की कुछ डिजाइनें आप देख सकते हो कि भाई इस टाइप की कितनी आपकी टाइप की आपकी टोटल कितनी डिजाइन्स होती है। देख लीजिएगा आप एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अलग टाइप के टेस्टर्स के माध्यम से आप ठीक ठीक से समझ पाओगे। वेट कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा ना, ये इस प्रकार से, इस प्रकार की डिजाइनें होती है। वो इस प्रकार की डिजाइनों को और कुछ इस प्रकार के ब्लॉक्स आपके होते हैं। देखो ये एक एक दो तीन, बेसिकली कितने ब्लॉक का यूज किया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। कितने ब्लॉक्स का यूज होता है, इसमें मुख्य रूप से 16 ब्लॉक्स का यूज होता है। और इन 16 ब्लॉक्स के माध्यम से ऐसी 10 डिजाइनें होती हैं। इसको अगर टर्न करेंगे तो एक नई डिजाइन आएंगी। और इन ब्लॉक के माध्यम से इन ब्लॉक्स को क्या किया जाता है बेटा, इन ब्लॉक्स को, ये ब्लॉक नीचे रखे रहते हैं जमीन पे, इनको उठा उठा के यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से जमाया जाता है। और इस प्रकार से 17 डिजाइनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के टेस्ट को कहा जाता है बेटा आपका क्या, इस प्रकार की कुछ डिजाइनें होती है। डिजाइनों को क्या करना होता है बेटा, बनाना होता है। और इसमें टोटल 17 ब्लॉक्स होते हैं। 17 ब्लॉक 17 रहेंगे और डिजाइनें कितनी रहेंगी, तो डिजाइनें मूल रूप से 17 डिजाइन थी, जिनको बाद में 10 डिजाइनों में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा लिखा हुआ है। इस टेस्ट का निर्माण किसने किया था, तो को के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इस प्रकार की डिजाइन रहती है। तो बढ़ते हैं। तो इसमें 17 डिजाइने होती है। और ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो बेटा कितने ब्लॉक दिखाए गए थे उसमें, टोटल 16 ब्लॉक होते हैं। और इन 16 ब्लॉक्स को मिला के आपको 10 डिजाइन, 10 अलग अलग डिजाइंस होती है। आगे बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। अब ये जो 10 डिजाइनें होती है, इनमें से जो पहले की 5 डिजाइनें होती है, पहले के 5 जो स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको बनाने के लिए आपको कुछ फिक्स समय मिलता है।
उनको बनाने के लिए आपको कुछ निश्चित टाइम मिलता है। जो पहले की 5 डिज़ाइन रहेंगी उनको बनाने के लिए आपको 2 मिनट का मिलता है। 2 मिनट में आपको क्या करना है बेटा कि प्रत्येक मिनट में आपको एक डिज़ाइन बनाना है। तो जो प्रथम 5 डिज़ाइन रहती है, जैसे आपने 2 मिनट में एक डिज़ाइन क्रिएट कर ली, तो पहली जो 10 डिज़ाइन रहेगी उनको क्रिएट करने के लिए पर डिज़ाइन पे आपको 2 मिनट मिलेंगे, और वहीं जो लास्ट की 5 डिज़ाइन रहेगी उनको करने के लिए पर मिनट आपको 3 मिनट अलॉट रहेंगे। इस प्रकार से ये टेस्ट आपका चलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये कॉ ब्लॉक का पहला टेस्ट था, या जो भाटिया बैटरी परीक्षण का पहला उप टेस्ट इसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दूसरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो बेटा आपका जो दूसरा टेस्ट रहेगा उसका नाम रहेगा पास अलोंग टेस्ट। पास अलोंग टेस्ट या परीक्षण। दूसरा टेस्ट कौन सा रहेगा बेटा आपका? तो दूसरा टेस्ट रहेगा आपका पास अलोंग परीक्षण। टेस्ट की अगर बात की जाए तो इस टेस्ट के जो कंस्ट्रक्शन किया था वो अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। याद रखना इस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन अलेक्जेंडर्स के द्वारा किया गया था, और इसमें मैनुअली 9 डिज़ाइनें होती है। टेस्ट में कितनी डिज़ाइनें होती है बेटा? इस टेस्ट में मैनुअली 9 डिज़ाइंस होती है। आपको याद रखना है टेस्ट में मुख्यतः कितनी डिज़ाइन होती है? 9 डिज़ाइन इस टेस्ट में होती है। में भी अगर बात करें तो जो पहली 4 डिज़ाइनें रहेंगी उनको कंप्लीट करने के लिए पर डिज़ाइन आपको 2 मिनट मिला करेगा, कि भाई प्रत्येक डिज़ाइन को आप 2 मिनट में तैयार करो, और जो नीचे की जो 5 बचेंगी उनके लिए आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनको पास करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब ये इस प्रकार आपका दूसरा टेस्ट हो जाएगा। अगर मैं तीसरे परीक्षण की बात करूं तो इसमें तीसरा परीक्षण रहेगा आपका कौन सा बेटा? तो तीसरा परीक्षण इसमें रहता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। दूसरा टेस्ट आपका रहेगा बेटा कौन सा? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। और ये जो टेस्ट है इसका निर्माण किया था सीएम भाटिया के द्वारा, या चंद्रमोहन भाटिया ने अपनी भाटिया बैटरी परीक्षा की। और उसमें टेस्ट का निर्माण किसने किया था मुख्य रूप से? इस टेस्ट के निर्माणकर्ता का नाम है सीएम भाटिया। तो इसमें कितने कार्ड्स होते हैं आपको याद रखना है। इसमें 8 प्रकार की 8 स्ट्रक्चर या 8 संरचना होती है। 8 प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होता है बेटा? पैटर्न बनाना होता है। जैसे कि इस प्रकार के आपने फ़ोन में भी पासवर्ड देखा होगा, तो पैटर्न बनाए जाते हैं ना, तो करके कुछ पैटर्न आपने आपके फ़ोन में भी पैटर्न सेव होंगे टाइप के पैटर्न। तो बच्चे को एक बार बना के दिखा दिया जाता है, फिर बच्चा उसको क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करके बताता है। बच्चा क्या करेगा बेटा? उसको कंस्ट्रक्ट करके बताता है। जैसे कि अगर बात करें तो कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे आप कई प्रकार के लॉक लगा लेते हो फ़ोन में, इस टाइप का रहेगा। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगी ये संरचना बढ़ती जाएगी, वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे फिर इस प्रकार का भी देखा होगा आपने, ऐसे कुछ टेस्ट इस प्रकार का रहेगा। तो भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्रकार से टोटल 8 संरचना इसी चीज कहा जाएगा पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, जिसके निर्माण करता है सीएम भाटिया, और इसमें 8 स्ट्रक्चर्स को शामिल किया जाता है। तो ये आपके 3 हो जाते हैं। वहीं अगर चौथे की बात करूं तो चौथा रहेगा आपका कौन सा बेटा? 4th नंबर का रहेगा तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति परीक्षण। तो आपको नाम याद रखना है तात्कालिक स्मृति परीक्षण में। तात्कालिक अंक स्मृति परीक्षण में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, जो टेस्ट लेने वाला होता है वो बच्चे के सामने कुछ अंकों को रिपीट करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे वो रिपीट करेगा 1 2 7 8। फिर क्या करेगा बच्चा भी इसी क्रम में उस नंबर्स को रिपीट करेगा 1 3 7 8। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बाद में जो टेस्ट लेने वाला व्यक्ति रहेगा वो कहेगा कि 8 9 5 2 7, फिर बच्चे से बोलेगा कि आप इसको रिपीट कीजिएगा। तो जो जितनी बेहतर ढंग से और जितना सही तरीके से रिपीट करता है, एक्यूरेसी के साथ में रिपीट करता है, उसी टेस्ट को कहा जाता है तात्कालिक अंक। ओवरऑल इसमें अंकों को क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। तो ये रहेगा आपका तात्कालिक अंक स्मृति परीक्षण। इसके निर्माणकर्ता का नाम आपको याद नहीं रखना, बस टेस्ट का नाम आपको याद रखना है। अगर 5th नंबर की बात करें तो लास्ट आपका रह जाता है जिसको कहेंगे चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण बेटा बहुत ही सिंपल है। इसमें 5 तस्वीरें शामिल होती है, 5 चित्रों को शामिल किया जाता है। याद रखना है इसमें 5 चित्रों को शामिल किया जाता है। इसमें चित्र दिए जाते हैं और चित्रों को एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ के दिया जाता है। फिर उन चित्रों को बेटा मिलाना होता है। जैसे एक इस प्रकार की कार्ड सीट रहती है, इस पर एक चित्र बना रहता है, और इस कार्ड सीट को ऐसे अलग अलग खंडों में क्या कर दिया जाता है बेटा?
तोड़ दिया जाता है और तोड़ के बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक इस प्रकार की कार्ड शीट आप मान के चलो, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इस जो ये नंबर्स की सीट है इसको अलग अलग कर दिया जाएगा ऐसे, ये 1 2 4 5 3, ये ऐसे अलग अलग रहेगा। फिर बच्चे को इस प्रकार का दिखाकर बच्चे से कहेंगे कि जो अलग अलग कार्ड से इनको एक साथ आपको जमाना है। इसी चीज को कहा जाता है चित्र निर्माण परीक्षण। तो ये भाटिया बैटरी के 5 प्रमुख उप परीक्षण थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उप परीक्षण है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ और टेस्टेस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक टेस्ट मैंने आपको बताया था पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस की अगर भूल भुलैया परीक्षण की बात की जाए तो बेटा इसमें क्या होता है, इस टेस्ट का जो निर्माण था, इस टेस्ट का निर्माण पोर्टियस के द्वारा किया गया था। बस आपको याद रखना है, इस कंस्ट्रक्टेड बाय पोर्टियस। ये कितने एज के ग्रुप के बच्चों के लिए था, तो 3 से 14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। वहीं अगर बात की जाऊँ तो इसमें एक मेज या फिर एक कहें तो भूल भुलैया बना दी जाती है। भूल भुलैया आपने भी प्रकार का होता है जिसमें रास्ते बने होते हैं और यहाँ पे फाइनल का फूड रखा होता है जिसको प्राप्त करना होता है। तो ये किस प्रकार का टेस्ट है, तो एक प्रकार ये भूल भुलैया टाइप का परीक्षण है। तो आज आपके ये टेस्ट खत्म, अभी कुछ और टेस्ट बते हैं उनके बारे में भी डिस्कस। तो देखिएगा बेटा, जैसा कि आपको पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के बारे में बता दिया था कि इसमें भूल भुलैया होती है, उसमें इसको कंप्लीट करना होता है, उसी को कहा जाता है पोर्टियस मेज परीक्षण। अगले टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगला टेस्ट मैंने आपको बताया था ड्रो अ मैन टेस्ट। ड्रो अ मैन टेस्ट। अगर बात की जाए इस टेस्ट का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया था, गुड इनफ ने इस टेस्ट का निर्माण किया था। बेसिकली जो गुड इनफ एक महिला थी, ये मनोचिकित्सक, ये एक प्रकार की मनोचिकित्सक थी। ये मनोरोगियों का, जो मनोरोगी रहते थे उनका इलाज किया करती थी। तो उन रोगियों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट बना, ड्रो अ मैन टेस्ट बना। ये मनोरोगियों से कहती थी कि आपको एक मैन का स्ट्रक्चर तैयार करना है, मैन एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, आपको एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर बनाना है। ये व्यक्ति जो मनोरोगियों से कुछ व्यक्तियों के स्ट्रक्चर्स को बनवाया करती थी और उन व्यक्तियों जो मनोरोगी थे, व्यक्तियों का जो स्ट्रक्चर बनाते थे, इसमें जो हाथ पैर सिर गर्दन कान इसका जो रेशियो रहता था उसके आधार पर उन मनोरोगियों की बुद्धि को टेस्ट किया जाता था और इसी टेस्ट को कहा जाता है रोआ मैन टेस्ट। अगर बात करें तो इस टेस्ट में बेटा एक संशोधन भी किया गया था, अगर इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना, इस टेस्ट में एक रिवीजन किया गया था 1963 में। इसको क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया था। अगर बात करें तो इसको रिवाइज किसके द्वारा किया था, हैरिस के द्वारा। इस टेस्ट को रिवाइज किया गया था 1963 में हैरिस के द्वारा। इस वजह से एक टेस्ट का एक नया नाम पड़ जाता है जिसको कहा जाएगा, यहाँ पे गुड ड्रो अ मैन टेस्ट लिखा है तो उसका नाम आ जाता है हैरिस ड्रो अ मैन टेस्ट। हैरिस ड्रो अ मैन टेस्ट। तो हैरिस ने इसको रिवाइज किया था, इस वजह से इसका एक नया नाम हैरिस ड्रो अ मैन टेस्ट आ जाता है। तो इस प्रकार ड्रो अ मैन टेस्ट को मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें तो भारत में ड्रो अ मैन टेस्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया था, भारत में भी ड्रो अ मैन टेस्ट जो था उसको रिवाइज किया गया था। ड्रो अ मैन टेस्ट को भारतीय जो रिवीजन, ड्रो अ मैन टेस्ट जो का रिवीजन किया गया था ओरिजिनल ड्रो अ मैन टेस्ट का, उसका रिवीजन किया था बेटा किसने, प्रमिला पाठक के द्वारा। याद रखना है, एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट थी प्रमिला पाठक ने इसको रिवाइज किया था। या भारत में ड्रो अ मैन टेस्ट का संरचना किसके द्वारा किया गया था, प्रमिला पाठक के द्वारा इस टेस्ट को बनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाते हैं। मैंने आपको प्रमुख जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे जो कि नॉन वर्बल टेस्ट हैं आपके, उन टेस्टों को मैंने आपको बता दिया है। अब आज की क्लासेस को करते हैं अपने पे समाप्त। इन टेस्टों को आपको ठीक से पढ़ के आना है बेटा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लासेस को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई। अगर आपको समझ में आई है तो एटलीस्ट इस क्लास को शेयर कर दो ताकि कुछ फॉलोवर्स हमारे भी बढ़ जाएं। आपने देखा होगा भाई, फॉलोवर्स की संख्या, जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनकी संख्या तो रुक कर ही रह गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी बनाने में थोड़ा मोटिवेशन आए। तो आज की क्लासेस को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।